हेलो, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि। हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 15 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। यदि आप मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप फुल सेट प्रैक्टिस का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की। जीके जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर 6 है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का शुरुआत 1958 ईस्वी से हुआ था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1950 ईस्वी से हुआ था। आप लोग के लिए ये डेट महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनॉल है जो कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H5OH होता है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उस पनीले द्रव का नाम बताइए जिसमें एक रक्त कोशिकाएं तैरती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जीव द्रव, जिसे अंग्रेजी में प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऐसी दो रबी फसलों के नाम बताइए जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो दालें एवं चना है, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। दालें चना है जो लेग्यूम पौधे हैं, यानी कि लेग्यूम कुल के अंतर्गत आता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु सबसे तन्य होता है? तो स्वर्ण यानी सोना है जो सबसे अधिक तन्य धातु होते हैं। यानी तन्यता का मतलब होता है खींचना, यानी कितना खींच के उसको पतला महीन लंबा तार बनाया जा सकता है। तो जब 4 जनक कोशिकाएं मदर सेल से एक बार विभाजित होती है तो कितनी संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल उत्पन्न होगा? तो 8 सेल उत्पन्न होगा, क्योंकि एक जनक कोशिकाएं टूटते हैं तो दो भाग में बंटते हैं। तो 4 जनक कोशिकाएं टूटेंगे तो 8 भाग में बटेंगे, इसलिए 8 डॉटर सेल का निर्माण होगा। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होता है। शब्द प्रोटोप्लाज्मा किसने निर्मित किया था? तो पुरकिंजे के द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। शब्द जीन किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जोहानसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था शब्द जीन का। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो कहता कौन सा जीव बहुकोशिकीय है? तो ब्रेड मोल्ड यानी कि रोटी की फफूंद है जो बहुकोशीय के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो राइट हो जाएगा। आँख में वह पटल जिस पर छवि बनती है वह कौन सा हो जाएगा? तो श्वेत पटल, सॉरी दृष्टि पटल हो जाएगा, यानी कि जो रेटिना पर है जो छवि बनता है। डीऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा कौन सी हो जाएगा? तो फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 36 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है? तो पी समूह से संबंधित होगा। तो गति की अवस्था में परिवर्तन या गति में परिवर्तन का कारण क्या होगा? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग है जो वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फूल है जिसका निर्माण वनस्पति प्रबंधन में नहीं किया जाता है। अक्षर बी समतल दर्पण में इसके कारण यानी उल्टा यानी कि बी दिखता है तो कौन सा घटना घटता है? तो पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन में बायां भाग का प्रतिबिंब दायां और दायां भाग का प्रतिबिंब बायां में परिवर्तन हो जाता है। जड़ें मिट्टी से जल तथा किसका अवशोषण करती है? तो जल तथा खनिज को अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाता है। जल का अवशोषण प्रासरण विधि के द्वारा होता है। जो प्रासरण विधि में द्रव का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है। स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो ध्यान रखिएगा क्यूटिन के कारण होता है मोटी, क्योंकि क्यूटिन है जो जीरोफाइटस के तनों में पाए जाने वाले एक मोमीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो एक मोमीय पदार्थ है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा। प्रवाहकता की इकाई क्या हो गई? तो ओम प्रति मीटर होगा। प्रवाहकता की इकाई को और हम लोग महो के नाम से भी जानते हैं और एक सीमेंस के नाम से भी जानते हैं। रो है जो प्रतिरोधकता का इकाई है और ओम मीटर के द्वारा प्रतिरोधक को मापा जाता है और एम्पियर है जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो बाइनरी के रूप में। 0 और 1 को बाइनरी संख्या या बीट कहा जाता है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम के बाद लोहा आता है। तो कौन सी धातु हथेली पे पिघल जाती है? तो गैलियम धातु जो हथेली पर पिघल जाता है, जिनके परमाणु क्रमांक कितना है? तो 31 है, जो कि ध्यान में रखिएगा। तो नाइट्रेट, फॉस्फेट और धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है? तो अकार्बनिक का उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से किसने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किए थे? तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किए थे। इलेक्ट्रिक मोटर है जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत पर आधारित है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी नदी यानी गांधी सागर बांध है जो राजस्थान में मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1962 ईस्वी में। भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था। इस संग्रहालय का कुछ सेक्शन है जो 2016 में खोला गया था, जो कि ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जिसे नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण यानी शुरुआत बनने के लिए 1980 ईस्वी में हुआ था और 1989 ईस्वी में इसका प्रयोग यानी शुरू भी हो गया ट्रांसपोर्टिंग। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निरोधक अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1989 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसे 30 जनवरी 1990 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के अंतर्गत 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का एक लक्षण है? तो संगठित क्षेत्र में रोजगार होता है जो सुरक्षित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तब बैंकों तथा सहकारी समितियों से ऋण कैसा ऋण होता है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, औपचारिक क्षेत्र का ऋण होता है। अनौपचारिक क्षेत्र का ऋण किसको कहते हैं? जो साहूकारों, व्यापारियों, अन्य रिश्तेदारों आदि से जो ऋण लिया जाता है उसे अनौपचारिक ऋण कहते हैं। और सामान्य ऋण जो ऋण दाता से लिया जाता है, जिसे एक निश्चित समय के अंतराल के बाद चुकाना होता है, उसे सामान्य ऋण कहते हैं। और वाणिज्यिक ऋण होता है जो एक व्यापार और वित्तीय संस्थान के बीच एक ऋण आधारित समझौता होता है, उसे हम लोग वाणिज्यिक ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है? तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं दैहिक की स्वतंत्रता से वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत पानी के अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तब गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? तब प्राकृत भाषा में। और बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश देते थे। उपदेश पूछ देगा तो पाली में, और शिक्षा तो प्राकृत भाषा में। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुआ था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वह अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। और लाल किला में स्थित हीरा महल भी बहादुर शाह द्वारा निर्मित किया गया था। बहादुर शाह जफर 1857 के महान क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किए थे। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का प्रकार नहीं है? तो प्रच्छन्न पर्वत है जो पर्वत का प्रकार नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था, जो 2016 में इसका शुरुआत हुआ था। और अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी उज्ज्वला 2.0 का भी शुभारंभ किए थे। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला विशिष्ट शैली क्या होती है? तो द्रविड़ शैली होती है। द्रविड़ शैली जो 7वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था, और कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक निर्मित मंदिर सभी है जो द्रविड़ शैली में है, जो कि ध्यान में रखिएगा। कहते मेघदूतम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखे गए थे? तो गुजराती में लिखे थे। आत्मकथा का क्या नाम था? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, बोधगया में हुआ था। और उनका जन्म
लुम्बिनी वन में हुआ था। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तनेन में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 के तहत। महाभियोग राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? तो मिताली राज। पहले मुगल शासक कौन थे? तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी की अवधि कितनी होती है? तो प्रथम बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिए देश और उनके गुप्तचर संस्था को। ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था कौन है? तो MI6। इजराइल के गुप्तचर संस्था कौन है? तो मोसाद। रूस का GRU KGB। और जर्मनी का गुप्तचर संस्था कौन सा हो जाएगा? तो BND। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहता है किसी चट्टान में नतवलन यानी कि डाउन फोल्ड को क्या कहते हैं? तभिनति कहा जाता है। पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस प्रकार के लहरनुमा मोड़ों को ही हम लोग वलन कहते हैं। द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगन मार्केल हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किए थे? तो अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, अगर ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगे। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोमिजी निशिया किस खेल से संबंधित है? तो उनका संबंध स्केटबोर्ड से है। मोमोजी निशिया है जो सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले एथलीट है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था। IRDAI है जो बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, जो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDAI का स्थापना हुआ था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1772 से लेकर 1785 तक था। और इन्हीं के समय सर विलियम जोस ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो इंदिरा गांधी का। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में यानी कि लागू हुआ था। और 5 वर्षीय योजना था। निर्धनता उन्मूलन की योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया था। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है तो 3 लाख पर। प्रच्छन्न बेरोजगारी
प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम कर लेते हैं, उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1950 ईस्वी में भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? ये ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। चन्होदुड़ और मोहनजोदड़ो दोनों है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना में किस आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया था? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया गया था और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक चला था और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है? तो हिमोड है जो हिमानियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों के एक निक्षेप को हम लोग हिमोड कहते हैं। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? भूजल। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है? तो वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो झील है जो एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरू की गई थी? तो 2000 ईस्वी में, यानी कि 5 दिसंबर 2000 ईस्वी को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीण क्षेत्रों को बाधा मुक्त 12मासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। जिस गांव की आबादी मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी है और इस योजना का वित्त पोषण मुख्यतः केंद्रीय सड़क निधि द्वारा पेट्रोल एवं हाई स्पीड डीजल पर उपकर के अर्जन के प्राप्त राशि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थे? तो दीपा कर्मकार थे। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो महावीर चक्र है जो वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोत्तम सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा और वीर चक्र है जो तृतीय है वीरता का पुरस्कार है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।